नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उनके दिन बहुत ही मुश्किल से कटते थे। एक दिन बेटी माँ से कहने लगी, माँ, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि बेटी, वहाँ बहुत भीड़ होती है, तुम कहीं गिर जाओगी। लेकिन लड़की ने माँ से कहा, नहीं माँ, मैं तो जाऊंगी, मुझे भी मेला देखने जाना है, सब लोग जा रहे हैं। लड़की ने बार बार माँ से आग्रह किया तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटी, तुम चली जाओ मेला देखने। लड़की मेला जाने के लिए तैयार होती है। तब उसकी माँ ने जाने से पहले उसे 2 लड्डू दिए और पानी दिया। माँ ने अपने बेटी से कहा, बेटी, एक लड्डू तू गणेश भगवान को खिला देना और उन्हें थोड़ा सा पानी पिला देना, और दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की लड्डू लेकर मेले में चली गई। लड़की ने मेला देखा, मेले में घूमने लगी। उसे बहुत मजा आ रहा था। शाम हो गया, सभी गांव वाले अपने अपने घर वापस आ रहे थे, लेकिन वह लड़की गांव वापस नहीं गई। लड़की मेले में से गणेश भगवान के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश भगवान तुम्हारे लिए, और एक लड्डू और बाकी का बचा हुआ पानी मेरे लिए है। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश भगवान यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैं इसका लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश भगवान उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिया और पानी भी पी लिया। फिर गणेश भगवान उस लड़की से कहने लगे, मांगो, तुम क्या मांगती हो। तब लड़की मन में सोचने लगी कि मैं क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं, या अपने लिए वर मांगूं, खेत मांगूं या महल मांगूं। वह मन में सोच रही थी तो गणेश भगवान उसके मन की बात को जान गए। उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ, तुमने जो भी अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद लड़की अपने घर चली जाती है। तब लड़की की माँ पूछती है कि बेटी, तुम्हें इतनी देरी क्यों हो गई थी, सारे गांव वाले तो शाम को ही मेले में से लौट आए थे। बेटी ने कहा, माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, और उसने अपने माँ को सारी बात बताई। देखते ही देखते जो लड़की ने मन में सोचा था वह सब कुछ मिल गया। गणेश भगवान की कृपा से लड़की के पास सब कुछ हो गया और वह माँ बेटी सुखपूर्वक रहने लगे। अब माँ बेटी नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा आराधना और कथा कहानी सुनने और कहने लगे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब माँ बेटी पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। एक माता पिता और उनके एक बेटा और एक बेटी रहते थे। जब दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता अपने बेटी के लिए अच्छा घर बार देखकर उसका विवाह कर देती है। बेटी का नाम धानी था और बेटा का नाम निर्धन था। बेटी के विवाह के कुछ साल बीतने पर बेटी का जुड़वा बच्चा होता है, एक लड़का और एक लड़की। और कुछ समय बीतने पर इधर माता पिता निर्धन का भी विवाह करा देते हैं। निर्धन के घर में लड़की का जन्म होता है। कुछ साल बीत जाने के बाद निर्धन के माता पिता की भी मृत्यु हो जाती है। माता पिता के मृत्यु हो जाने के बाद निर्धन पर बड़ी मुसीबत आ पड़ती है। निर्धन, उसकी बच्ची व उसकी पत्नी का जीवन बहुत ही कष्ट से बीतता है। वह बहुत ही गरीबी में जीते हैं। उधर बहन धानी अपने बेटे का विवाह कर देती है। कुछ समय बीतने के बाद बहन को पता चलता है कि मेरे भाई और भाभी बहुत दुखी में हैं, लेकिन बहन को तो अमीरी का घमंड हो गया था। वह अपने भाई और भाभी को कभी भी देखने न आई। धानी की भी बेटी बड़ी हो गई। धानी ने अपने बेटी का विवाह का दिन तय कर दिया। दुनिया लोग को निमंत्रण भेजी, लेकिन अपने भाई निर्धन को नहीं भेजी। वह सोचती कि मेरा भाई बहुत गरीब है, अगर मेरे घर आएगा तो मेरा इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। इसी कारण अपने भाई निर्धन को निमंत्रण नहीं भेजी।
लेकिन जब धानी की बेटी की बारात आने वाली होती है उसी समय निर्धन को पता चलता है कि उसकी भगनी का विवाह तय हो गया है और आज ही उसका बारात आने वाला है। अब तो निर्धन मन ही मन सोचता है कि मेरी एक ही भगनी है, मैं तो उसकी शादी में जरूर जाऊंगा। निर्धन बहुत गरीब था, उसके पास कुछ देने की वस्तुएं नहीं थीं। आसपास के घरों में से बिछिया, चुनरी और साड़ी का इंतजाम करता है और पैदल ही लेकर धानी के घर चल देता है। जैसे ही अपने बहन के घर के सामने पहुंचता है उस समय धानी की देवरानी छत के ऊपर खड़ी रहती है और घर के बाहर दूर खनियार में बारात खड़ा रहता है। जैसे ही देवरानी निर्धन भाई को देखती है वैसे ही दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास जाती है और कहती है, दीदी निर्धन भैया आए हैं, घर के बाहर खड़े हैं। धानी ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है, भैया को बोलो कि पीछे के दरवाजे से आएं। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला न था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश भगवान का मंदिर था, वहीं जाकर गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धुक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए, बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। एक दिन पत्नी बोली, ननद जी को बुला कर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर अपने धानी दीदी को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। धानी बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। धानी ने जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। धानी बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। निर्धन ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। निर्धन भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। धानी रवाना होने लगी तब मोची जूतियाँ लेकर आया। धानी के जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन? तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज आ रही है? निर्धन भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। निर्धन भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। धानी के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला तब मैं बाहर आया और गणेश भगवान के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपके बहन को कुछ न देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ।
तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो। अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने निर्धन भाई पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, कमला और एक बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती थी। बिमला सीधी साधी थी, नेम धर्म से रहती थी। बिमला गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाती थी। वह जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश जी को भोग लगाती, उसके बाद ही वह खाती या अपने परिवार को देती थी। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर उसने पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खाकर सो गई। उसी रात गणेश भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर बिमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया खड़ी है। बिमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी? गणेश भगवान बुढ़िया के रूप में बोले, हाँ लाओ। तब बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने को दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्था दिखाई। तब बिमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, आज आप यहीं पर सो जाइए, कल सवेरे चली जाना। बुढ़िया माई खा पी कर वहीं सो गईं। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उन्होंने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी? यहीं किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूँगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। बिमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात की सारी बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि उसके घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला भाला था। उसने बताया, माँ सोने का सिक्का नापेगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना नापने की बात कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसके नीचे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला। वह हैरान रह गई और उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत ही धनिक हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आई। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपनी बहन को बता दिया। कमला को लालच आ गया। कमला लालच बस गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर उसके घर गए। वह बुढ़िया को बैठाकर वही उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर गणेश भगवान का पेट खराब हो गया। उन्होंने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू कर रहा है।
कमला गंदगी को साफ करने लगी, पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई। उसने बिमला को सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपने गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश भगवान ने उसको माफ कर दिया और अपनी माया समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बिमला पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक नगर में एक राजा रहते थे। उनकी 2 बेटियां थीं। एक दिन जब राजा अपने बेटियों के साथ खाना खा रहे थे तो उन्होंने अपने बेटियों से पूछा कि राजकुमारियों, तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो? तब बड़ी बेटी बोली, पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। छोटी बेटी बोली, पिताजी, मैं तो अपने किस्मत का खाती हूँ। राजा ने अपने पत्नी की तरफ देखा। पत्नी डर गई। उसने भी कहा कि स्वामी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। तब राजा को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने कहा, मैं कमाता हूँ, खिलाता हूँ, फिर भी मेरी छोटी बेटी कहती है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। मेरी भाग्य से पूरी नगरी खाना खाती है और मेरे ही घर में मेरी ही बेटी कहती है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा ने गुस्से में आकर अपने एक मंत्री को आदेश दिया कि जाओ, मेरी बेटियों के लिए 2 लड़का ढूंढ कर आओ। मेरी बड़ी बेटी के लिए अमीर से अमीर राजा का पुत्र देखना और छोटी बेटी के लिए गरीब, कंगाल, दुबला पतला लड़का ढूंढना। जब राजा अपने मंत्री से यह बात कह रहे थे, वहाँ पूरा राज्य सभा उपस्थित था। सभी मंत्री दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि वह राजा से किसी प्रकार का प्रश्न करे कि वह एक बेटी को अमीर घर में और एक बेटी को गरीब घर में क्यों ब्याहना चाहता है। तब राजा की आज्ञा का पालन किया गया। मंत्री ने राजा के कहे अनुसार बड़ी बेटी के लिए राजकुमार और छोटी बेटी के लिए एक भिखारी लड़का ढूंढ लिया। राजा ने दोनों लड़कियों की शादी करा दी। राजा ने बड़ी बेटी को खूब धन दौलत दिया, लेकिन छोटी बेटी को बोरी से सिला हुआ लहंगा चोली पहना दिया। छोटी बेटी कुछ नहीं बोली। दोनों अपने अपने ससुराल चले गए। जब छोटी बेटी अपने ससुराल में पहुंची, तब उसने देखा कि उसको वहाँ कोई आवभगत करने वाला न था। वहाँ छोटी सी जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी और वहाँ 5 चूल्हे बने हुए थे। उसने उस समय कुछ नहीं पूछा और चुपचाप सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो अपने जेठ से पूछी, भैया यह 5 चूल्हे क्यों हैं? तब बड़े जेठ ने कहा, बहू 5 भाई हैं हम, 5 भाइयों के यह 5 चूल्हे हैं। हम सब कमारे हैं, परंतु हमारा 5वां भाई को जबरदस्ती तुम्हारे मंत्रियों ने ले जाकर तुम्हारे साथ ब्याह करवा दिया। बहू ने कहा, कोई बात नहीं, सबको अपनी किस्मत का मिलता है। जब 5 भाई झोली उठाकर जाने लगे, तब बहू ने वापस पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हैं? 5 भाइयों में से केवल बड़ा भाई ही समझदार था। बड़े भाई ने कहा, बहू हम भीख मांगने जा रहे हैं, हम भिखारी हैं। उस समय भी बहू कुछ नहीं बोली। उसने कहा, ठीक है आप जाइए। 5 भाई भीख मांगने चले गए। पीछे से बहू ने पूरे घर की सफाई करी। कुंवारी गाय के गोबर से पूरा आंगन लीपा और बड़े जेठ के चूल्हे को छोड़कर सभी चूल्हे को वहां से हटा दिया। शाम को जब 5 भाई आए, घर को साफ सुथरा देखा और 4 चूल्हे हटे हुए देखा तो उन्होंने पूछा, हमारे चूल्हे कहाँ गए? तब नई बहू बोली, आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे। मैं खाना बनाऊंगी और आप सब खाना जीमोगे, लेकिन उससे पहले आप सब नहा धोकर पूजा पाठ करके आओ। अब से पहले वह 5 भाइयों ने कभी स्नान न किया था। मर्जी पड़ती थी तब स्नान कर लेते थे, नहीं तो नहीं करते थे। किसी ने उन्हें इस तरह से आदेश भी नहीं दिया था। 4 छोटे भाइयों को इस बात पर बड़ा ही गुस्सा आया, लेकिन बड़ा भाई थोड़ा समझदार था। उसने कहा कि बहू जो कह रही है हम सब वही करेंगे। हम सब तालाब पर नहाकर आते हैं, फिर हम आकर भोजन करेंगे।
उस दिन से सभी इसी प्रकार से करने लगे। पांचों भाई तालाब पर नहाने गए। वहां से नहाकर वापस आने लगे। तब बड़े भाई को याद आया कि बहू ने कहा था कि पूजा पाठ करके आना। तब बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा कि पास ही में गणेश भगवान का मंदिर है, हम वहां पूजा पाठ करके चलेंगे। उन्हें किसी भी प्रकार का मंत्र पूजा पाठ कुछ न आता था। बस मंदिर में गए और हाथ जोड़कर बैठ गए और दर्शन किया। फिर घर आ गए। घर आए तो नई बहू ने रोटी सब्जी बनाकर रख दी थी। सभी ने इतना स्वादिष्ट खाना खाया, आज से पहले कभी भी न खाया था। सभी ने नई बहू की बहुत तारीफ करी। इस तरह से चार भाई झोपड़ी के बाहर सो गए और नई बहू अपने पति के साथ झोपड़ी के अंदर सो गई। दूसरे दिन वापस जब वह अपनी अपनी झोली उठाकर भीख मांगने जाने लगे तो नई बहू ने कहा कि आज से आप लोग भीख नहीं मांगने जाएंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। चार छोटे भाइयों को बहू की बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन बड़े भाई ने चारों छोटे भाइयों को शांत करा दिया। जेठ ने अपनी बहू से कहा कि बहू, हमने आज से पहले कभी भी मेहनत मजदूरी नहीं करी है, हमें कमाना नहीं आता। बहू बोली कि आपको जो भी काम मिले, जो भी मजदूरी मिले, आप वही करना और रास्ते में जो भी चीज पड़ी हुई मिले उसे उठा लाना। मैं समझूंगी कि आपने यही मेहनत मजदूरी करी है। इस तरह सभी पांचों भाई अलग अलग दिशा में कमाने के लिए चले गए। किसी को गेहूं की बोरियां उठाने का काम मिला तो किसी को दिहाड़ी का काम मिला, किसी को सामान उठाने के लिए कूली का काम करना पड़ा। इस तरह चार छोटे भाइयों को काम मिल गया, लेकिन बड़े भाई को कोई भी काम न मिला। पूरा दिन काम मांगने में ही बिता दिया। जेठ ने सोचा कि मैं कुछ नहीं कमा पाया, अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं। यही बात सोचते हुए चल रहा था, तभी उसको एक मरा हुआ सांप मिला। जेठ मरे हुए सांप को घर लाया और बहू से कहा कि बहू, मुझे आज कोई काम न मिला, लेकिन जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे यह मरा हुआ सांप मिला। आप बताओ बहू, मैं इसका क्या करूं? बहू ने कहा कि आप इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दीजिए। जेठ ने उस मरे हुए सांप को झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। तब तक चारों भाई आ गए। उन्हें मेहनत मजदूरी करके बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें गर्व महसूस हो रहा था कि आज उन्हें भीख मांगनी नहीं पड़ी, लोगों की भली बुरी बातें भी सुननी नहीं पड़ी। शाम को आए तो अपना अपना कमाई का हिस्सा उन्होंने नई बहू को दे दिया। सभी वापस तालाब पर नहाने चले गए। तालाब पर नहाकर वह मंदिर में दर्शन किया, घर आकर खाना खाया और सो गए। अगले दिन वापस सब अपने अपने काम के लिए चले गए। दूसरे दिन भी बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। बड़ा भाई उदास व दुखी हो गया था कि मुझे कोई काम नहीं देता है। दूसरे दिन उदास मन से जब घर आ रहा था तो उसका पाँव गोबर में पड़ गया। वह घर आकर बहू से कहने लगा, बहू, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, लेकिन मेरा पाँव गोबर में पड़ गया था, अब मैं क्या करूं? बहू ने कहा, भैया, आप अपने पाँव को झोपड़ी के डेहरी से पोंछ लीजिए। इस तरह कई दिन निकल गए। एक दिन उस राज्य के राजा की रानी का हार, जो कई करोड़ का था, जब रानी स्नान कर रही थी, हार को उन्होंने उतार कर रख दिया था। वह हार चील लेकर उड़ गई। पूरे राज दरबार में सभी दरबारी मंत्री उस चील के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन किसी के हाथ में वह चील नहीं आई। देखते ही देखते चील किस दिशा में उड़ गई, किसी को पता भी न चला। जब वह चील उन पांचों भाइयों के झोपड़ी के ऊपर से उड़ी तो उसे वहां मरा हुआ सांप दिखाई दिया। तो चील ने हार को उसकी झोपड़ी पर गिरा दिया और सांप को लेकर उड़ गई। इधर राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी रानी का हार मिले वह लाकर राज दरबार में जमा कराएगा तो उसे मुंहमांगा इनाम दिया जाएगा। इधर शाम को जब पांचों भाई झोपड़ी में आए तब बड़े भाई का नजर झोपड़ी के ऊपर चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। जेठ उस चमकती हुई चीज को लाकर बहू को देता है। तब नई बहू हार को देखकर पहचान जाती है कि यह हार तो नगर के राजा का है। नई बहू ने राजा के द्वारा आदेश को सुन लिया था। नई बहू ने अपने जेठ से कहा कि भैया, यह हार ले जाकर आप राजा को दे दीजिए। जब राजा आपसे कुछ कहे तो आप कहना कि मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। जैसा नई बहू ने कहा, जेठ ने वैसा ही किया। बड़े जेठ ने हार ले जाकर राजा को दे दिया। राजा हार देखकर बहुत खुश हुआ।
राजा ने कहा, मैं अपने वचन का पक्का हूँ। तुमने रानी का हार लौटाया है, इनाम में जो तुम मांगोगे मैं वही देने के लिए तैयार हूँ। तब जेठ बोला कि राजा जी, मुझे मांगना नहीं आता है, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। राजा ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो। जेठ वापस घर आया और घर आकर बहू को पूरी बात बताई। तब बहू बोली कि आप राजा जी से कह देना आपके महल में और पूरी नगरी में कोई भी दीपक न जलावे, सब अपने अपने घरों में अंधेरा रखे। बस यही मेरी इच्छा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजमहल में जाकर राजा को यह बात कह दी। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। इधर रोज बहू अपने झोपड़ी में दीपक जलाया करती थी, एक भी कोना अंधेरा नहीं रखती थी। बहू ने पूरे घर में सुंदर मांडले बनाई थी। गणेश जी की दरबार सजाती, गणेश पूजन के लिए थाल सजाकर रखती और पांचों भाई को खाना देकर सुला देती। लेकिन बहू रात भर जागती रहती और गणेश भगवान का जप कीर्तन करती रहती। एक दिन गणेश भगवान उस नगरी में उतरे और जहाँ भी जाते उनको ठोकर लग जाती। तब गणेश भगवान जगमगाती हुई उस झोपड़ी के दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटाने लगे। अंदर से बहू ने पूछा, कौन है? गणेश भगवान बोले कि मैं इस घर का दामाद हूँ। तब बहू ने कहा, हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, हमारे घर में खाने के लिए अन्न की कमी है, हम आपको कहाँ से खिलाएंगे। थोड़ी देर बाद गणेश भगवान ने फिर दरवाजा खटखटाया। बहू ने कहा कि कौन है? गणेश भगवान ने कहा कि मैं इस घर का बेटा हूँ। लेकिन बहू ने दरवाजा नहीं खोला। तीसरी बार गणेश भगवान ने फिर दरवाजा खटखटाया। बहू ने कहा, कौन है? गणेश भगवान ने कहा कि मैं इस घर का बेटा हूँ और 7 पीढ़ियों तक यहीं रहूंगा, अब तो दरवाजा खोल दो, बाहर बहुत अंधेरा है। बहू ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। जैसे ही गणेश भगवान ने दहली के ऊपर पाँव रखा, उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। नई बहू ने भगवान के लिए स्वागत के लिए पहले से ही थाल सजाकर रखा था। बहू ने गणेश भगवान की आरती करी और उन्हें पाटे पर बैठाया। उसका घर अन्य धन से भर गया। वह नगर के सेठ कहलाने लगे और बहू को सभी सेठानी के नाम से बुलाने लगे। गणेश भगवान की कृपा से उनका चारों तरफ कारोबार फैल गया। हर जगह उनकी चर्चाएं होने लगी। वह पांचों भिखारी अब केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। इधर राजा की बड़ी बेटी का सब कुछ ठप हो गया। उसके कारोबार में घाटा लग गया। एक समय की रोटी खानी मुश्किल हो गई। उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा। वह कर्जे में डूब गए। तब राजा की बड़ी बेटी को उसके सास ससुर ने घर से निकाल दिया और कहा कि तुम हमारे घर के लिए कलंक हो। तुम जब से मेरे घर आई हो तब से हमारा सब कुछ ठप होता जा रहा है। राजा की बड़ी बेटी घर आ गई और उसने आकर अपना और अपने परिवार का हाल बताया तो राजा बहुत ही दुखी हुआ। राजा ने सोचा कि इसकी ऐसी हालत है तो छोटी बेटी के क्या हाल होंगे। वह पता नहीं जिंदा भी है या मर गई है। एक दिन राजा ने एक व्यापारी का भेष बनाकर छोटी बेटी के गांव में पहुंचा और गांव में घूमते ही जोर जोर से आवाज लगाने लगा, केसर कस्तूरी ले लो, कोई केसर कस्तूरी ले लो। जब राजा आवाज लगा रहा था तब राजा की छोटी बेटी ने अपने पिता की आवाज को पहचान ली। उसने महल के झरोकों में से नीचे झांक कर देखा तो उसे समझते देर न लगी कि वह उसके पिता हैं। तब छोटी बेटी ने अपने नौकरों से कहा कि बाहर जो आदमी केसर कस्तूरी बेच रहा है उसकी केसर कस्तूरी मुँह मांगी दाम पर खरीद लो और उन्हें आदर से बैठाओ और भोजन भी कराओ। नौकरों ने वैसा ही किया। तब छोटी बेटी ने कीमती आभूषण पहनकर घूंघट कर खाना परोसने लगी। जब वह खाना खा चुके तब उनकी बेटी पान सुपारी लेकर वही कपड़े पहनकर जो उसके पिता ने विदाई के समय दिया था वही कपड़े पहनकर आई और बोली, पिताजी पाव लागू, लो पान सुपारी भी खा लो। तब उसके पिता हंसते हुए बोले, बेटी तू क्या यहाँ की नौकरानी है, नौकरानी का काम करती है? तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, यह महल मेरा है, मैं यहाँ की सेठानी हूँ। उसके पिताजी हंसते हुए बोले, लेकिन बेटी तुमने तो वही कपड़े पहन रखे हैं जो मैंने तुम्हें विदाई के समय पहनाकर भेजा था।
तब बेटी बोली, पिताजी आपको बार बार जो भोजन परोसने के लिए आ रही थी और बार बार नए नए कपड़े पहनकर अलग अलग कीमती आभूषण पहनकर जो स्त्री आपको खाना परोसने आ रही थी वह मैं ही थी। इस समय जो आपको 5 सुपारी देने आई हूँ और आपके दिए हुए वस्त्र पहनकर आई हूँ यह भी मैं ही हूँ। मैं आज आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि पिताजी सब अपनी किस्मत का खाते हैं। यह मेरी किस्मत है जो आज मैं इस नगर की सेठानी हूँ और यह आपकी किस्मत है कि आप केसर कस्तूरी बेच रहे हैं। इसलिए पिताजी आज के बाद किसी से मत कहना कि आप उसे खिलाते हैं। उस दिन उसके पिताजी ने हार स्वीकार कर लिया और बोले, बेटी तू सही बोलती है, आज से मैं हारा और तू जीती। तू सत्य कहती है कि सब मनुष्य अपने अपने किस्मत का खाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप राजा की छोटी बेटी पर प्रसन्न हुए, उस पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गौरा माता की जय हो।